दिल्ली में देश भर के कई बहुजन संगठनों ने मिलकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें एमएसपी को लेकर के और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को लेकर के, बैलेट पेपर से चुनाव हो इसको लेकर के और अन्य कई सारे मसलों को लेकर के इस बात में चर्चा की गई कि आने वाले वक्त में अपनी आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाएंगे और सरकार से मांग करेंगे कि इन सभी बातों पर, इन सभी मुद्दों पर सरकार ध्यान दे और जो जो मसले इस मीटिंग में उठाए गए हैं इसको लेकर के अब बहुजन संगठन लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अपनी आवाज़ बड़ी ही बुलंदी के साथ उठा रहे हैं ताकि सरकार तक, कानून तक बात पहुँचे। चूँकि पार्लियामेंट सेशन चालू है, इसी के चलते सरकार के तमाम नुमाइंदे इस वक्त दिल्ली में हैं और इस कार्यक्रम के जरिए सरकार के कानों तक बात पहुंचे, इसको लेकर के भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहुजनों के न्याय एवं वंचित या के जो समस्याएं हैं और जो वाजिब हिस्सेदारी है, इसको लेकर के इस कार्यक्रम में बहुत ही ज़ोर शोर के साथ आवाज़ें उठाई गई। एमएसपी को लेकर के लोगों ने ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और सामाजिक मुद्दों से जुड़े और कई मुद्दों को लेकर के, कई बातों को लेकर के इस कार्यक्रम में बहुत ही बुलंदी के साथ आवाज़ उठाई गई ताकि अपनी बात सरकार तक पहुंचाई जा सके और सरकार जल्द से जल्द उन तमाम मुद्दों का निवारण करे जो बहुजन संख्यक लोग, बहुजन समाज से जुड़े लोग व संगठन एक अरसे से इस बात को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं और सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जो मुद्दे उठा रहे हैं उन पर सरकार बहुत ही तेज़ी से और सकारात्मक अच्छी सोच के साथ सरकार इस मुद्दों को हल करे। एमएसपी हो, रिजर्वेशन का हो, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हो या प्रमोशन में को लेकर के भी सरकार के द्वारा जो दिक्कतें दी जा रही हैं उनको लेकर के भी इस कार्यक्रम में आवाज़ उठाई गई ताकि सरकार तक आवाज़ पहुँचे और सरकार उन तमाम मुद्दों पर विचार करे जो बहुजन संगठन लगातार उठा रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में आए कुछ लोगों ने क्या कहा। कॉलेजियम में भी वर्चस्व आया हुआ है, मामा भांजे का, चाचे भतीजे का। तो जुडिशल सिस्टम में कॉलेजियम में भी कुछ ना कुछ ऐसा रिफॉर्म्स लाए जाएं ताकि हम उसमें समानता ला सकें, चयन की प्रक्रिया स्पष्ट हो ताकि चाचा अपने भतीजे को मत ले, मामा अपने भांजे को मत ले, चाची अपने भतीजी को मत ले और रिजर्वेशन भी उसमें डाली जा सकती है। अब बात होती है अपनी प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की। गवर्नमेंट सेक्टर अपनी पूरी जीडीपी का 3% है, सिर्फ 3% भाई साहब। मेरिटोक्रेसी की अपनी वैल्यू है, लेकिन अगर आपने अफर्मेटिव एक्शन के तहत, मार्टिन लूथर किंग ने लड़ाई क्या लड़ी थी? अफर्मेटिव एक्शन। आप यहाँ इसको आरक्षण बोलते हैं, अमेरिका में इसको बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन। तो आप अफर्मेटिव एक्शन के तहत अगर प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन ले आएँ, जो हाई यील्ड कंपनीज़ हैं जो अच्छा पैसा बना रही हैं, 100 में से कुछ परसेंट अगर वो पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग से ले लें तो कौन सी आफत आ जाएगी? ये है। अच्छा, अब बात आती है ईवीएम की। ईवीएम पे जॉर्जिया का एग्जांपल दूंगा। जॉर्जिया एक स्टेट है, अटलांटा, जहाँ पे ओलंपिक्स हुए थे, उसकी एक सिटी है अटलांटा। तो जॉर्जिया में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा एक वोटर आता है, वो पहले अपना एक मशीन पे अपनी चॉइस रखता है कि भाई इसको वोट दिया मैंने। उसके बाद वो क्या करता है, वहाँ से पेपर ट्रेल निकलती है, पेपर बैलेट तैयार हो गया, उसने जो निशान लगाया जिस पे, वो पेपर बैलेट फिर स्कैन करके दूसरी मशीन से निकाला जाता है। तो आपने क्या किया कि सिंगल स्टेप में आपने इलेक्ट्रॉनिक वोट भी डाल दिया और पेपर वोट बैलेट भी डाल दिया। डिस्क्रिपेंसी होगी, गिन लो दोनों को, तो रैपिड रिजल्ट्स भी आ जाएंगे और जहाँ कन्फ्यूज़न हो वहाँ पे पेपर बैलेट गिन लो। क्यों आप भी चाहते हैं कि भारत में भी ऐसा हो? हाँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के टोटली इस पक्ष में नहीं कि हटा दिया जाए, लेकिन ईवीएम विद पेपर ट्रेल, एविडेंस ऑफ पेपर, ये लागू। बहुजन लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं ताकि ये आवाज़
सरकार के कानों तक पहुंचे और सरकार जल्द से जल्द इन तमाम मुद्दों का निवारण करे। इसी को लेकर के देश में इस तरह के कार्यक्रम तमाम संगठन मिलकर कर रहे हैं। अब देखने वाली बात हुई कि सरकार क्या करती है। कार्यक्रम में आए एक और शख्स ने हमसे बात की और उसने अपने विचार कुछ यूँ साझा किए। आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है जी, इसमें कई सारे मुद्दे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चुनाव हो, प्राइवेट नौकरी में आरक्षण हो, और एक और कांड हो रहा है कि जो SC ST के माइनॉरिटी के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जब वो नौकरी अप्लाई करते हैं तो उनको नोट फॉर सुटेबल करके बात हटा दिया जाता है। और कई सारे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं कि कार्यक्रम रखा गया है? देखिए पत्रकार महोदय, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सबको समानता और सामाजिक न्याय की बातें हुई थी, लेकिन आज अगर हम देखें समाज को और ईमानदारी से देखें तो न्याय जैसी चीज़ कहीं भी नहीं है। ना तो माइनॉरिटी के साथ है, ना ही SC और ST समुदाय के साथ ऐसा है। हालांकि कहने को रिजर्वेशन कागजात में है, लेकिन इनके साथ जो भेदभाव होता है उससे आप सब विदित हैं अच्छे से। जब इंटरव्यू की बारी आती है तो इनको किसी न किसी तरह से उलझा दिया जाता है और इनको काबिल ना कहकर नौकरियों में स्थान नहीं दिया जाता। हर जगह अन्याय है, जुडिशरी में भी है और प्राइवेट सेक्टर में भी है, सरकारी सेक्टर में भी। हर जगह पर इनके साथ अन्याय होता है और अन्याय भी इस प्रकार का होता है कि डंडा भी मार दिया जाए और चोट भी ना हो, पता भी ना चले। तो इस तरीके का जो ये अन्याय है, इससे निजात पाने के लिए हम सबको एकत्रित होना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा और संघर्ष जोरों से करना पड़ेगा। खैर, देश के बहुजन से जुड़े तमाम संगठन अपनी अपनी आवाज़ अलग अलग देश के हिस्सों में उठा रहे हैं और बहुत ही ज़ोर शोर से उठा रहे हैं ताकि सरकार के कानों तक उनकी बात पहुंचे और सरकार इन तमाम संगठनों की बातों को सुने और खाली सुने ही नहीं, इन सब का निवारण भी करे। और देखने वाली बात होगी कि आने वाला समय इस पर क्या करवट लेता है।